हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो इससे पहले हम सब ने स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग में जो पढ़ा था वह था आपका स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर के बारे में हम सब ने क्या पढ़ रखा था, एक अनुप्रस्थ काट था जो कि आपके प्लेट गर्डर का था, ठीक है ना। उस प्लेट गर्डर के बारे में हमने इससे पहले बात की थी और जो वो आपका प्लेट गर्डर था उसमें जो डाटा दी गई थी वही यहाँ पे डाटा लिखी गई है। आज हम सब क्या करने वाले हैं, उस प्लेट गर्डर का या कह सकते हैं प्लेट गर्डर का एल सेक्शन बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और यह आपके पेपर में पूछा जाता है। मैं एक बार जो यहाँ पे डाटा दिया गया है वो बता देता हूँ और फिर से मैं अभी एक आई सेक्शन वो प्लेट गर्डर का सेक्शन बनाऊँगा अनुप्रस्थ काट, फिर उसी के आधार पर मैं बनाऊँगा एल सेक्शन, ठीक है। फिर आपको ध्यान से समझना है कि मैं किस तरीके से इसको बनाता हूं। तो उससे पहले जो बातें हैं वो एक बार आप जान लीजिए कि जो आपको सवाल में डाटा दिया गया था पिछले सवाल में वही डाटा यहाँ लिखा गया है और वो डाटा क्या था जो यहाँ पे लिखा गया। वो सबसे पहले जो आपको स्पान दी गई है वह 10 मीटर दी गई है और जो टोटल डेप्थ जो पूरी गहराई दी गई है प्लेट गर्डर की वह कितनी दी गई है, 1 मीटर दी गई है। फ्लैंज प्लेट FP फ्लैंज प्लेट जिसकी साइज है कितनी, 400 mm इंटू 20 mm। फिर आगे जो आपको दिया गया है वो है एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन ISA उसकी जो माप दी रखी है वो आपको दी रखी है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 20 mm। फिर आपको जो अगला दिया गया हुआ है वेब थिकनेस, वेब की मोटाई दी गई है सवाल में 20 mm। और जो आपको आगे दिया गया है कवर प्लेट, कवर प्लेट जो दिया गया उसकी जो मोटाई दी गई है 10 mm। हमें जो ये हम सेक्शन बनाने जा रहे हैं आपका एल सेक्शन, इसमें हमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जानना। सबसे पहले जो आपकी वेब प्लेट है उसकी गहराई कितनी है, ठीक। वेब प्लेट की गहराई कितनी है, कवर प्लेट की मोटाई कितनी है और जो आपके फ्लैंज प्लेट है इसकी मोटाई कितनी है। इन तीनों के आधार पे हम टोटल डेप्थ निर्धारित करते हैं। लेकिन सवाल ने सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट टोटल डेप्थ, कुल गहराई। जो कुल गहराई होती है या फ्लैंज की आपकी कुल गहराई, मतलब कि इसी कुल गहराई के अंदर आपका फ्लैंज प्लेट, कवर प्लेट और वेब तीनों 1 मीटर के अंदर में ही फिक्स करने हैं। तो सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ एक अनुप्रस्थ काट जो कि आपके प्लेट गर्डर का होगा और उसके बगल में बनाएंगे हम सब यल सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक, मैं नाम बताऊंगा और माप बताऊंगा। मैंने माप इसके पहले वाले लेक्चर में किस प्रकार से माप करनी है वो मैं बता चुका हूं, फिर से मैं एक बार बता देता हूं क्या करनी है। सबसे पहले आपको क्या है, 2 ऐसी पॉइंट माननी है जिनकी बीच की दूरी, नया तरीका है ये, 2 आपको ऐसे पॉइंट मानने हैं, दूरी माननी है, 2 पॉइंट ऐसे मानने हैं जिनके बीच की दूरी हमें कितनी दी हो, 1 मीटर दी हो, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मान लेता हूँ मैं एक पॉइंट आपका यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट आपका मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है। ये 2 पॉइंट है जिनके बीच की दूरी हमें कितनी दी गई है, 1 मीटर दी गई है, या कह सकता हूँ 1000 mm या तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये दी गई है, अब सेंटर मैं मान लेता हूँ ये, और ये आपकी सेंटर पॉइंट है, ठीक। तो मैं इससे क्या करूँगा, एक डॉटेड रेखा खींच लेता हूँ। ये डॉटेड रेखा क्यों खींच रहा हूँ, इसकी आवश्यकता अभी आपको ज़रूरत पता चल जाएगी, ठीक है ना। ये मेरी सेंटर लाइन आ चुकी है, थोड़ी सी टेढ़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझना है आपको तो समझिए, ठीक है। ये मैंने 2 पॉइंट मान लिया है जिनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। देखिए अभी मैंने बोला था जो आपकी वेब प्लेट है, फ्लैंज प्लेट है, फिर कवर प्लेट है, यह 1 मीटर के अंदर ही होंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो आपकी ड्राइंग बनेगी वो इसी के अंदर बनने वाली है। सबसे पहले क्या होता है, आपका वेब प्लेट रखी जाती है जो कि सेंटर में होती है, उसके ऊपर फ्लैंज प्लेट, फिर उसके ऊपर कवर प्लेट। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस बार जो बातें करने वाले हैं, सबसे पहले कवर प्लेट रखेंगे जो कि आपका ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। इसके बाद फ्लैंज प्लेट रखेंगे, फिर हम रखेंगे वेब। तो सबसे पहले जो हमें आपकी कवर प्लेट की माप दे रखी है वह 10 mm थिकनेस की है, ठीक है ना। यदि मैं इसको मानता हूँ 1000 mm, तो 1000 mm में से क्या करूँगा मैं, यहाँ से 10 mm नीचे इस तरफ आऊँगा, ठीक, और यहीं से नीचे 10 mm इस तरफ आऊँगा, ठीक है ना। मतलब 10 mm ये और 10 mm ये। इतनी बातें कंफर्म हो गई आपको। अब देखना और क्या दिया गया है,
जो कवर प्लेट की माप होती है इसमें इसकी चौड़ाई नहीं दी गई है, सिर्फ मोटाई दी गई है। तो चौड़ाई हम किससे ले लेंगे, जो आपकी फ्लेंज प्लेट है इससे चौड़ाई ले लेंगे। चौड़ाई में कितना ले लेता हूँ, मान लेता हूँ 400। सवाल में पिछली वाली सवाल में भी मैंने 400 माना था, तो मैं क्या करता हूँ 400 मान लेता हूँ। 400 mm है तो 200 mm में 200 mm इसका 2 गुना करूँगा, मतलब कि ये 200 का 2 गुना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से एक बार 200 इस तरफ जाऊँगा और एक बार 200 इस तरफ जाऊँगा। तो मैं कर लेता हूँ ये काम, और नीचे भी सेम यही काम दोहराएंगे। ठीक है, मैं 200 इस तरफ आया और 200 इस तरफ आया, और इस तरफ भी नीचे से भी 200 इस तरफ और ये 200 इस तरफ, इतना आ चुका हूँ। और मैं बोला था कि 10 mm मोटाई है, तो 10 mm मोटाई के साथ में इधर ये इस तरफ 200 mm जाऊँगा, और इसी 10 mm मोटाई के साथ में इस तरफ जाऊँगा 200 mm। सेम यही काम ऊपर भी करेंगे, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से ये आपकी 10 mm मोटाई है, ठीक है। ये आपकी 10 mm मोटाई क्या लग गई, कवर प्लेट लग गई। देखना टोटल डेप्थ बोला है, मतलब इनके बीच की जो टोटल गहराई है वह कितनी है, 1 मीटर है या 1000 mm। उसके बाद मैंने क्या 10 mm की कवर प्लेट लगा दी। इसके नीचे लगता है आपका फ्लेंज प्लेट, ठीक है ना। जो आपके फ्लेंज प्लेट है इसकी जो माप होगा 400 × 20। इसकी मोटाई जो थी 10 mm थी, इसकी मोटाई 20 mm है, तो इससे मोटी होगी इसकी मोटाई, ठीक है। और इसकी भी लेंथ कितनी है 400, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, मैं इसकी मोटाई मान लेता हूँ मैं ये 20 mm, यहाँ से 20 mm इस तरफ और यहाँ से 20 mm इस तरफ, ठीक है। 400 मीटर मतलब कि 400 mm लंबी है, तो मतलब ये पूरी दूरी 400 है यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, क्योंकि मैंने 200 इस तरफ चली थी, 200 इस तरफ। तो मैं फिर से इसको ऐसे सीधा करूँगा इसकी मोटाई के बराबर तक, ठीक है। इसको ऐसे किया और फिर मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे ले जाके ऐसे इसकी मोटाई के इक्वल में मिला दूँगा। वही काम नीचे इसी तरीके से कर लेंगे। ये जो आपकी बन रही है क्या है, आपकी वेब प्लेट है। देखना ये आपकी कवर प्लेट हो गई, यह आपकी वेब प्लेट, यह आपकी कवर प्लेट, यह आपकी वेब प्लेट हो गई है। अब इसके बाद जो लगता है वह लगता है वेब। बीच में क्या लगता है, वेब लगता है। और वेब की हमें थिकनेस दी गई है कितनी, 20 mm, ठीक है। मतलब जितनी मोटाई इसकी है, इन दोनों की जितनी मोटाई उतनी मोटाई की मुझे इस बीच में भी देनी है 20 mm। 20 mm दे, मैं इस जो आपके सेंटर रेखा है इससे 10 mm इस तरफ आऊँगा और 10 mm इस तरफ आऊँगा। तो ये 20 mm की मोटाई हो गई, और मैं इसको बना दूंगा ऊर्ध्वाधर। ये मैं बना देता हूं, और ये काम सेम आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। ये आपकी हो गई है पूरी जो आपकी आई सेक्शन थी, ठीक है। ये आपकी आई सेक्शन हो गई। अब देखना इस कवर प्लेट को इस फ्लेंज से जाम करने के लिए मैंने रिवेट लगा दिया, ठीक। अब इस फ्लेंज प्लेट को इस वेव से जाम करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। सबसे पहला आपको रिवेट चाहिए, दूसरा आपको चाहिए एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन की माप आपको सवाल में दी गई है 150 × 20 mm। जो थिकनेस है वो आपको कितनी दी गई है 20 mm, और यहाँ पे भी थिकनेस 20 mm है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये आपकी देखना 150 × 150। देखना ये जो आपकी ये वाली दोनों किनारे वाले जो बिंदु हैं, ये वाले जो आपके बिंदु हैं, ठीक है। इनसे सबसे पहले आपको क्या करना है, 150 ऊपर आ जाना है, ठीक है ना। और यहाँ से फिर 150 ये नीचे भी आ जाने हैं, ठीक है ना। इतनी बातें आ गई आप, ठीक है। इसको आप फ्री हैंड भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। अब देखना फिर 150 आपको इस तरफ आना है और 150 आपको इस तरफ आना है, ठीक है। 150 आप यहाँ से यहाँ आ गए और 150 आप यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक। अब आप पटरी लेंगे और पटरी को ऐसे रखेंगे यहाँ के अंदर और यहाँ के अंदर, और कितना आएंगे आप 20 mm, ठीक है। 20 mm आप नीचे से भी ऊपर जाएंगे और इस तरफ से भी वही काम दोहराएंगे, ठीक है। 20 mm, ठीक। अब फिर से एक काम आपको क्या करना है, देखना यहाँ से आप क्या करेंगे 20 mm इस तरफ चलेंगे और 20 mm आप इस तरफ चलेंगे, 20 mm आप इस तरफ चलेंगे, 20 mm आप इस तरफ चलेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसके ऐसे डॉटेड देते हुए लेके आएंगे यहाँ, ठीक। सेम यही काम यहाँ भी करेंगे, आप डॉटेड दे के लेके आएंगे यहाँ पे, और इस तरीके से आप नीचे भी करेंगे डॉटेड करके, ठीक। ऐसा क्यों है मैं बता देता हूँ। देखना डॉटेड करने से ऐसा ये होगा कि आपको जो आपकी कॉपी है वो ख़राब नहीं होगी, थोड़ी साफ़ सुथरी रहेगी, ठीक है। फिर बाद में आप इसको स्केल रख के आप इसको सीधा सीधा मिला सकते हैं। जी मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा सीधा इनको मिला दे रहा हूँ। देखिए ये आपकी कवर प्लेट, फ्लेंज प्लेट, फ्लेंज एंगल, फ्लेंज एंगल, और बीच में आपकी
वेव हो गई। तो ये यहाँ पे आपका जो अनुप्रस्थ काट है वह पूरा बन के तैयार हो जाता है। अब क्या है कि ये आपका अनुप्रस्थ काट हो गया। अब मैं इसके बगल में बनाऊंगा एल सेक्शन, ताकि यहाँ आपको समझ में आए कि वास्तव में होती क्या है। देखना, जो आपकी ये जो आपको सेक्शन दिख रही है, आपको अनुप्रस्थ काट जो दिख रहा है, या कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन जो आपको दिख रहा है, इसका एल सेक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सेम इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। क्या करेंगे हम, प्रोजेक्शन ले लेंगे। प्रोजेक्शन लेना आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग में बताया गया होगा प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो मैं प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, सभी के प्रोजेक्शन सबसे पहले मैं खींच लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसका प्रोजेक्शन ये मैं खींच लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसकी मोटाई का प्रोजेक्शन मैं यहाँ पे ये खींच लेता हूँ, ठीक है। और इसका प्रोजेक्शन मैं यहाँ से ये खींच लेता हूँ। ये मैं अब जो बना रहा हूँ ये आपका एल सेक्शन है, समझिएगा ठीक से। और एक मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ पे ये डॉटेड मान लूँगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये दिखेगी तो मतलब है लेकिन सही से दिखेगी नहीं। ठीक, और इसके ये नीचे वाले भाग का प्रोजेक्शन में ऐसे ले लेता, ठीक है ना। इतनी बातें समझ गए आप। और फिर यही काम हम नीचे करेंगे ऐसे। इसका प्रोजेक्शन ले लेता हूँ मैं यहाँ नीचे, ये इसका प्रोजेक्शन आ गया एक, ठीक है ना। और जो ये रेखाएं हैं आपकी, ये एक प्रोजेक्शन आपका आएगा ये वाला। प्रोजेक्शन लेने में क्या करना है आपको, सभी की सीधी रेखा, तो मतलब इसी के समांतर सीधी रेखाएं खींच देनी है। और जब आप पेपर बनाएंगे तरीका आपको यही रहेगा, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था वो आपका अनुप्रस्थ काट तो था, लेकिन मैंने उसको अलग डिफाइन किया था, ठीक है। जो आपको पेपर बनाना है वो आपको कुछ इसी तरीके से बनेगा। मैं अभी इनके नाम लिखूंगा, आपको बस तरीका आपको फॉलो करना है यही वाला बनाने के लिए। और मैं इसका भी यहाँ पे ये प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, जो कि थिकनेस इसकी कितनी थी 20 mm, ठीक। अब देखिए इसका ये जो रेखा है वो डॉटेड में बना लेता हूँ, ठीक है, ये मैं डॉटेड बना रहा हूँ, ठीक। और जो ये आपका ऊपर वाला भाग है इसको मैं ऐसे यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक। अब क्या है आपको, ये मेरी बन चुकी है क्या एल सेक्शन। एल सेक्शन में आप देखिए क्या करना है मुझे, मैं इसको क्या करूँगा, इसको ऐसे पूरा ऐसे सीधे मिला दूँगा। और यहाँ भी मैं क्या करूँगा, काम यही करूँगा, ठीक। इतनी बातें आपको हो गई कंफर्म। देखिए मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रिबिट लगाता हूँ। क्या करूँगा, यहाँ पे रिबिट लगा दूँगा ताकि आपकी ये फिक्स हो जाए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे रिबिट लगा दी, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे रिबिट लगा दी, ठीक। और मैंने क्या किया, यहाँ पर भी ये रिबिट रेखा है जो आपकी मैंने क्या रखी है, यहाँ पे रिबिट लगा रखी है, ठीक। मैं क्या करूँगा, रिबिट एक इस तरफ से भी सीधे ऐसे लगाऊंगा और इस तरफ से भी सीधे आपका एक ऐसे रिबिट लगेगी। वही काम ऊपर दोहराएंगे, रिबिट से इसको फिक्स कर देंगे पूरा और इसको भी फिक्स कर देंगे रिबिट से पूरा। समझ गए आप ना। देखिए जो आपकी ये रिबिट ऐसे लगी है क्षैतिज वाली, वो सारी आपकी यहाँ ऐसे लगती हैं, सिंबल धन के साथ आती हैं, ठीक है ना। आप पिच अभी मैं बता देता हूँ पिच क्या होती है और गेज क्या होती है। कभी कभी आपको जो आपका पेपर है उसमें पिच और गेज बता देती है, ठीक है ना। पिच और गेज के बारे में अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। मैं इसी के समांतर सारी रिबिट लगा दूँगा, ठीक है ना। सभी इसी के समांतर होंगे और इस डॉटेड रेखा के नीचे होंगे। बताता हूँ ऐसा क्यों। डॉटेड रेखा के नीचे ये इसलिए हैं क्योंकि जो आपकी रिबिट लगाने की जो जगह है वह यही है, ठीक है। देखिए रिबिट आपके इधर भी लगे हैं, मतलब कि इस मोटाई के ऊपर भी आपके रिबिट लगे, लेकिन इनको आपको दिखाना नहीं है, ठीक। इतनी बातें हो गई आपको। देखना जो आपका फ्लैंज एंगल है इसको मैं क्या करता हूँ, इसकी जो मोटाई है फ्लैंज एंगल की, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे थोड़ा सा रेखा भर देता हूँ इनमें, ठीक है ना, ताकि ये आपको समझ में आ जाए। ये जो है आपकी फ्लैंज एंगल की मोटाई है, यह है आपकी क्या है फ्लैंज एंगल की मोटाई
समझ गए ना। देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा सा, देखना। प्रोजेक्शन लेना तो आप समझ ही गए होंगे मैंने क्या किया था। सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मीटर या तो कह सकते हैं 1000 mm मान ली है। फिर इसके बाद फिर कवर प्लेट रखा दोनों तरफ से, फिर फ्लैंज प्लेट रखा दोनों तरफ से, फिर आपकी वेब प्लेट बनाई बीच में, फिर रख दिया फ्लैंज एंगल, इनको कर दिया फिक्स। ठीक, ये तो मेरी बन गई अनुप्रस्थ काट। ये आपकी जो दिख रही है ये एल सेक्शन है। ये आपका पूरा वेब है और इस वेब को इस फ्लैंज प्लेट से जाम करने के लिए मैंने एंगल सेक्शन प्रयोग किया है। और देखना जो रिविट आपकी ये वाली लगी थी वो तो इसको इससे जोड़ के रख दिया यहाँ पे, लेकिन ये एंगल सेक्शन मुझे इस वेब वाली प्लेट में भी तो जोड़नी होगी, तो उसके लिए मैंने ये वाली रिविट लगाई थी। कंफर्म, इतनी बातें हो गई। अब देखना सवाल में बोला क्या है, जो स्पान है आपका वो 10 मीटर है। ठीक है ना, मतलब जो स्पान है आपकी, मतलब ये दोनों के किनारे हैं वह कितनी है, दोनों के जो किनारे हैं ये दीवारों पे रखे गए हैं। ये दीवारों पे क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। यहाँ पे मैं दीवार बना देता हूँ थोड़ा सा। वैसे आपको सवाल में दीवार नहीं बनानी होगी, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर क्या बना दे रहा हूँ, दीवार बना दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो ये बन गई मेरी दीवार। देखना अब मैं सबके नाम लिखूँगा। मेरी ड्राइंग यहाँ पे बनके कंप्लीट हो चुकी है। समझना है आपको फिर से एक बार कि इनके नाम क्या हैं, क्योंकि आपको बनाने के नंबर तो मिलते, जो आपको सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करती है वो आपके नाम होते हैं। बोर्ड सिर्फ आपसे ये जानना चाहता है कि आपने ड्राइंग तो बना ली, लेकिन आपके जो पार्ट के नाम हैं क्या वह आपको पता है। तो मैं नाम लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, और आपकी माप को मैं लिख दूंगा। सबसे पहले जो आपके ये सवाल में स्पान दिया गया 10 मीटर, तो ये जो आपकी है 10 मीटर क्या है, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। स्पान कौन सी स्पान, ये आपकी क्लियर स्पान है, शुद्ध माप है। ठीक, देखना अभी क्लियर स्पान हो गई। और जो आपकी ये वाली बीच में जो भाग है यह आपकी क्या है, वेब है, वेब है। ये वेब हो गई आपकी, ये क्या है आपकी वेब हो गई। और जो ये पूरा भाग है, ये मैं इसकी पूरी यहाँ से लिख देता हूँ। ये मेरा क्या है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये मेरा क्या है, फ्लैंज एंगल। ये मेरा क्या है, फ्लैंज एंगल। ठीक है, ये मेरी फ्लैंज एंगल हो गई। जो आपका ये वाला भाग है, ये भाग, ये आपकी है क्या, कवर प्लेट। ये आपकी कवर प्लेट हो गई। इसकी थिकनेस कितनी दी है, वह आपको दी गई कवर प्लेट की थिकनेस 10 mm, 10 मिलीमीटर आपकी कवर प्लेट हो गई। और जो ये वाला बचा है यह आपका है फ्लैंज प्लेट। क्या है यह आपका, फ्लैंज प्लेट। फ्लैंज प्लेट है, इसकी माप सवाल में कितनी दे रखी है, वह दे रखी है आपको, ये आपकी है 400 × 20 mm। ये आपके फ्लैंज प्लेट की माप है। और जो फ्लैंज एंगल है इसकी जो माप सवाल में दे रखी है वह दिया है आपको ISA। ठीक, 150 × 150 × 20। ये तो ऊपर वाले की है, जो नीचे आपका लगा है ISA, तो मैं नीचे वाले के लिए इसके नीचे लिख देता हूँ ISA 150 × 150 × 10। ठीक है ना, ये आपकी नीचे वाली ISA है। ठीक है, और ये भी 2 लगी हैं और ये भी 2 लगी हैं, क्योंकि एक सामने लगी है, एक इसके पीछे लगी है। ये बातें आपको पता चल गई हैं। जो आपकी वेब की माप दे रखी है, वेब उसकी जो साइज दे रखी है वह कितनी है, इसकी जो थिकनेस दे रखी है यह आपको कितनी है, 20 mm। कंफर्म। सवाल में देखिए ये जो आपकी है यह क्या है आपकी, यह आपकी क्या है, दीवार है। आपकी जो आपकी प्लेट गट है ये सिर्फ दीवार पे नहीं, इसके ऊपर एक कंक्रीट का गुटका रखा जाता है, उसके ऊपर बेयरिंग प्लेट रखी जाती है, तब जाके आपका क्या रखा जाता है, आपका गर्डर प्लेट रखा जाता है। तो मैं यहाँ पे बेस प्लेट या कह सकता हूँ कि बियरिंग प्लेट और कंक्रीट ब्लॉक इनको नहीं बनाया हूँ। इनकी जो बातें थी मैंने
जो आपका ड्राइंग का पहला लेक्चर था या दूसरा लेक्चर था, इन दोनों में मैंने इसके बारे में खूब अच्छे से बात की हुई थी। तो यहाँ पे ये आपका हो गया। अभी जो बचा है वह क्या है आपकी, ये आपकी क्या है, रिवेट। रिवेट इसके बारे में कोई बात ही नहीं दी गई थी। इसका मैं डायमीटर जो मान लेता हूँ वह कितना है, 18 mm डायमीटर का रिवेट लगा है। सारी बातें हो गई। देखना अब मैं माप लिखूंगा। देखना टोटल डेप्थ जो थी मेरे पास वह कितनी थी आपकी, 1000 mm। इसको मैं कह सकता हूँ 1 मीटर। ये आपकी टोटल डेप्थ हो गई। कवर प्लेट की थिकनेस, ये जो आपको दी गई थी सवाल में थिकनेस, वो कवर प्लेट की थिकनेस कितनी दी गई थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 10 mm शायद दिख रहा होगा आपको। फ्लैंज प्लेट इसकी साइज दी गई थी वो थी 4, मतलब देखना ये वाली जो आपको दूरी थी ये वाली आपकी 400 थी, और जो आपकी ये वाली दूरी है, ये इसकी मोटाई जो है यह कितनी थी आपके पास, 20 mm। ये बातें कंफर्म हो गई आपकी। देखना जो आपका ISA है, ये जो पूरी ये जो ऊंचाई है यह आपकी कितनी है, यह है आपकी 150 mm। ठीक है, ये 50 हो गई। और जो आपकी थिकनेस, ये जो मोटाई है आपकी, ये वाली मोटाई, यह कितनी है आपके पास, 20 mm। ये बातें हो गई अब यहाँ पे ख़त्म। ठीक, तो प्लेट गर्डर में सभी आपके यही माप थे। ठीक है, मैंने सारे डायमेंशन लिख दिए हैं, सारी माप लिख दी है, कैसे बनेगा मैंने इसको बता दिया है। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार देखता हूँ पहले ये सही से दिख रही है कि नहीं आप लोगों को। तो जो हमारी प्लेट गर्डर की बातें थी वो यहाँ पे हो जाती हैं ख़त्म। प्लेट गर्डर में इससे अलग आपको कुछ नहीं मिलता बोर्ड में। तो जो आपकी ड्राइंग थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ एक चीज़ बचा है, वो है आपका कॉलम बीम कनेक्शन। कॉलम बीम कनेक्शन हम जल्द ही पढ़ेंगे और उसके बारे में पूरी बातें करेंगे। ये आपका प्लेट गर्डर है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप सीखें, अगर आपको नहीं समझ में आया अच्छे से तो आप दोबारा देखें, इसको बार बार देखें जब तक समझ में नहीं आ जाता है। ठीक है, तो प्लेट गर्डर में सिर्फ इतना ही। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।